गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लियर बोर्ड में। इस बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है और आपकी जो अभी रिव्यू की क्लास है, वर्तमान में जो क्लास है आपकी, इसकी वजह से 4 बजे से क्लास स्टार्ट, ठीक है। फिर बाद में सोमवार से मंडे से आपकी यही क्लास 12 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है। मंडे से ये क्लास आपकी 12 बजे से स्टार्ट होगी। सभी को ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रहा है। ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रहा है। तो आप मेरे को एक भी मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल सही है। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इससे आपको अपनी क्लास नोट्स पीडीएफ मिलने में आसानी रहेगी, ठीक है। जो भी चैनल में रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, ठीक है। जिन्होंने अभी तक टाइम टेबल नोट नहीं किया है, केडीएस एमबीएस नए स्टूडेंट हैं जो अपना टाइम टेबल नोट कर लो। इसमें आपकी 10 बजे से रिव्यू की क्लास है हमारी, ठीक है। सोमवार के दिन से मंडे से आपकी 12 बजे से रिव्यू की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो वर्तमान में अभी 4 बजे चल रही है वो 12 बजे से स्टार्ट, ठीक है। हम सभी को करना। चलो, तो आज हम बात करेंगे पहले सीक्रेट वाले, सेक्शन वाले, सीक्रेट वाले, बेस वाले। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस आ रही है लेकिन कम आ रही है। ये बात कम वॉइस आ रही है। चलो ठीक है, अब देखिए, अब ठीक है सभी के पास। कभी कभी क्या है कि आपके में भी प्रॉब्लम हो जाती है। आप एक चीज को बंद करके चालू कर लेना, जिससे आपको जब जो भी स्टेट वाले तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की उनकी क्लास है, ठीक है। 9 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट है, उसमें फिर आपकी 10 बजे क्लास है, ठीक है। जो अभी वर्तमान में 4 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है वो मंडे से आप 12 बजे से स्टार्ट, ठीक है। मंडे से आपकी 12 बजे की क्लास, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित समस्या, जैसे आपको क्या करना है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मिसिंग कैरेक्टर, जो आपको कई बार देखने को मिला होगा एग्जाम में। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। आपको इससे देखने को मिलेंगे। इस प्रकार मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपका वर्क दिया होगा, वर्क में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, वो सभी हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार के डायग्राम आपको मिले होंगे। देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है, पूरी बिजली के अंदर आपको या तो जोड़ मिलेगा, ठीक है, जोड़ मिलेगा, जोड़ा मिलेगा, बाकी मिलेगा, प्लस मिलेगा, माइनस मिलेगा, मल्टीप्लाई मिलेगा,
बाद डिवाइड हुए हुए कई भागों में नजर आती है और उसके बाद में आपको देखा जाता है तो इसके अंदर आपको और भी मिलते हैं, जैसे बगल के अंदर यहाँ भी संख्या दी होती है, यहाँ भी संख्या दी होती है, यहाँ भी संख्या दी होती है और यहाँ भी। जैसे आपको मैं पूछता हूँ, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है और यहाँ पे क्या होगा, ऐसी संख्याएं दी होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, वो संख्याएं पूछ सकता है। यहाँ पे अगर देता है आपसे, यहाँ पे 5 अच्छी, यहाँ पे क्या रखा उसने, 1 रख दिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 14, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 6, तो आपका यहाँ पे क्या आंसर होगा, क्वेश्चन दिया, ठीक है। और यहाँ भी आपको क्वेश्चन दिया होता है, यहाँ पे 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया और 7 दे दिया, का क्या आंसर होगा। तो 2 चीजें बनते हैं और फिर आपसे पूछते हैं, यहाँ पे दे दिया, जैसे यहाँ पे 5 7 दिया हुआ है, 10 4 5 और 7, तो यहाँ पे आगे संख्या दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरी संख्या दे देगा, फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे कौन सी संख्या, तो जिस प्रकार यहाँ पे 1 करके अपने लिए संख्या लिखी है, वहाँ भी आपको 1 करके वो संख्या दी होगी। या कोई कम है लेकिन आपसे कीजिए, कोई क्या बात है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल कोई सारे चलो देखते हैं किस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। कोई भी चीजें दिया हो, जैसे आपके सामने इस प्रकार का डायग्राम दिया हो, 2 वर्ग की चिन्ह दिए हो, ठीक है। 2 के बाद में आपको इस प्रकार प्लस की चिन्ह दिया होगा और फिर आपको इस प्रकार से दिया होगा, इस प्रकार का डायग्राम दिया होगा, ठीक है। उसमें आपको करना क्या था, यहाँ पे अगर 2 संख्याएं दी हुई है, यहाँ पे इन संख्याओं को एक करकर आपका यहाँ भी टोटल इन दोनों को एक करके इन दोनों का वर्ग भी यहाँ पे लिखा हो, इन दोनों को टोटल करके आपका यहाँ पे टू भी यहाँ पे दिया जा सकता है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं लग सकता है, या इन दोनों को एक करके यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले मैं बता देता हूँ आपको किस किस प्रकार से आपको डायग्राम दिए हुए, ठीक है। आपको अब ये इसमें क्या है कि ये आपके बिल्कुल एक क्या हो सकता है, ये ऐसे डायग्राम दिया होता है, जैसे यहाँ भी संख्या होती है, यहाँ संख्या होती है और यहाँ भी संख्या होती है। यहाँ इसमें क्या हो सकता है, इन तीनों को एक करके आपका दो भी यहाँ रख सकते हैं, दो लोग आपको यहाँ पे तीनों को एक करके स्क्वायर भी आपका यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक करके, ठीक है, ये वाली संख्या घटाकर आपको यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोशिश करना सकते हैं, ठीक है। ये कोई सी प्रॉब्लम सभी को आ रही है या फिर कोई आ रही है?
मेरा आए या नहीं आए, वॉइस ठीक नहीं है तो सब कुछ भी ठीक नहीं है। फिर क्या मतलब है क्लास का। चलो रुको, वॉइस बढ़ा दो वॉइस। चलो ठीक है, अब तो वॉइस क्लियर आ रही है, बता दीजिए। चलो शुरू करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि वर्ड से किस किस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं आपको। वर्ड दिया हुआ है चारों तरफ आपके, इस प्रकार से है। यहाँ भी आपको संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या, यहाँ भी संख्या दी हुई है, यहाँ भी संख्या और यहाँ भी संख्या। फिर आपको यहाँ भी संख्या दी हुई है, उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको करना क्या है, अब बताओ। अब ठीक है, अब मेरे हिसाब से अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ठीक हो चुकी है। ठीक है, चलो। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। यहाँ भी आपकी कोई संख्या दी हुई है, 1 2 3 जो भी दे दे, उन संख्याओं को, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आ गई है। तो यहाँ पे अगर संख्याओं को ऐड करके चारों दिशाओं में जो चारों हैं, उन सभी को ऐड करके आपका स्क्वायर भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका घन भी बन सकता है। तीन संख्याओं को ऐड करके एक संख्या को घटाकर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, हाँ अब सभी के पास क्लियर है, चलो अच्छी बात है। देखते हैं, अब ठीक है सभी के पास। अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे वर्त के अंदर, कि वर्त के किस किस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जो घन बनते हैं, घन वाले, आयत वाले, इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे कि आपको चार दे देते हैं। ठीक है, यहाँ भी संख्या है, यहाँ संख्या है, इस प्रकार के डायग्राम आपको देखने को भी मिले होंगे। ठीक है, इस प्रकार के डायग्राम। ठीक है, पहले डायग्राम का ज्ञान होना जरूरी है कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस प्रकार के चित्र आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको दो आयत दे दिए हैं, फिर उसके बाद में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इस प्रकार के डायग्राम के अंदर आपका कैसे कैसे हल होगा। ठीक है, वही करना है तरीका, इन दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं और फिर ये संख्याएं आपकी बनती है। इन संख्याओं को ऐड कर कर आपका स्क्वायर भी रख सकते हैं। इस संख्या में से ये संख्या घटाकर भी यहाँ पे रख सकते हैं। इस संख्याएं, ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो सकती है, बढ़ते क्रम में हो। ठीक है, इन संख्याओं को क्रम में इस प्रकार भी हो सकता है कि इन संख्याओं का क्रम इस प्रकार हो। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको अगर वर्त के बारे में पूछे, वर्त भी आपको दिया होता है। वर्त जैसे आपका इसके अंदर वर्त दे देता है। ठीक है, इस प्रकार आपका क्या दिया है, वर्त दे सकता है। यहाँ भी संख्या रख सकता है वो। ठीक है, और इन संख्याओं का योग यहाँ भी रख सकता है, इनका स्क्वायर भी यहाँ रख सकता है, इनका ऐड करके आपको यहाँ मिलेगा, मिल सकता है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, इन संख्याओं से रिलेटेड होगा पर वो। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्रमागत संख्याएं दी हुई हो, उनका क्रम दिया हुआ हो, इस प्रकार आपका दिया हुआ हो, इसका आंसर क्या होगा, कोई बताने वाला है मेरे को। कि देखो आपके सामने एक क्वेश्चन वर्त दिया हुआ है, उसमें आपके संख्याएं दी हुई है, आपको अगली वाली संख्या बतानी है कि अगली वाली संख्या आपकी क्या होगी। चलो क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करो, रीजनिंग है ये तो। ठीक है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 38 आंसर आ रहा है। देखते हैं, 38 आंसर आया। सबसे पहले इसने क्या किया, देखो क्रमागत है, क्रमागत का मतलब एक संख्या अगर उस प्रकार बढ़ेगी तो आपकी अगली संख्या उसी उसी प्रकार बढ़ती जाएगी। क्रमागत है, क्रम से वो संख्या बढ़ रही है। जैसे 12 से 13 है, मतलब 12 में एक ऐड किया तो आपका 13 हो गया, यही बात हुई ना। 12 में +1 ऐड किया
ऐड किया है तो आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर क्या किया इसने 13 को ऐड किया तो आपका हो गया 15। क्लियर है। 15 में आपको कितना ऐड किया है 3 तो आपका हो जाएगा बिल्कुल। तो आपका यही क्रम चलता रहेगा, याद रखना। फिर इसके अंदर 4 को ऐड करना है, फिर इसके अंदर आपको 5 को ऐड करना है, फिर आपका बचा कितना 27, इसमें आपको 6 ऐड करना है, आपका 33 हो जाएगा। अब 33 में आपको 7 ऐड करना है तो आपका कितना हो जाएगा 7 3 10 होता है, और 10 के अंदर आपका कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, तो सभी को समझ में आ रहा है कितना हो गया 13 हो गया, 5 3 4 5, ठीक है 6 और 7 ऐड करोगे तो 14। तो आपका राइट आंसर क्या बन रहा है 14। बिल्कुल क्लियर क्लियर है, बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखना है आपको, देखो क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करवा रहा हूँ, इजी से आपको कठिन स्तर की ओर चलेगा। डायरेक्ट कठिन क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, कठिन क्वेश्चन से आप स्टार्टिंग में ही दिमाग खराब कर लोगे, तो आप शुरू से इजी से चलोगे तो आपके फिर कठिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर बताइए। देखो मेन मुद्दा रीजनिंग में संख्याओं के साथ खेलना है, जिसको संख्याओं का ज्ञान है रीजनिंग के अंदर वो कहीं मात नहीं खाएगा। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, बस आपका दिमाग कितना स्पीड से चलता है। प्लस माइनस 36 आंसर आ रहा है, ओके ओके 36 आंसर आ रहा है, बिल्कुल देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, 1 दिया हुआ है, मतलब 1 का कितना स्क्वायर करो क्यूब करो आपका 1 का 1 रहता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर आपका इसने 2 का स्क्वायर किया है, ठीक है 2 का स्क्वायर किया है इसने, फिर इसने 3 का स्क्वायर किया है, ठीक है इसने फिर 4 का किया है, फिर 5 का किया है, और फिर 6 का करेगा। ठीक है, और 6 के बाद में आपको 7 मिल गया होगा, 7 का स्क्वायर और फिर 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो नॉर्मल होते हैं, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा, ये थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन इतना वो नहीं है, डीपली डीपली नहीं है, इजी है, बस आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन है। इसमें कितने रूल लगेंगे, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई होके माइनस हो सकता है, बस यही रूल चलते हैं। और है क्या इसमें, ये स्क्वायर होगा, घन होगा, ठीक है इस प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें कोई खास नहीं है, 3 4 चीजों का ज्ञान ढंग से हो तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजनिंग जो लुप्त संख्याएं होती है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो देखिए इसका आंसर। 9 आंसर आ रहा है, ओके देखते हैं 9 आंसर आ रहा है क्या सभी का। ममता यादव का सबसे पहले आंसर आया है, 9 आंसर आया है। और कोई, और किसी का आंसर आया है। बिल्कुल 10 आंसर भी आया है। और किसी का, दोनों में से किसी एक का सही होना चाहिए। देखते हैं किसने गलती की है एड में या घटाने में। 9 आ गया है, चलो देखते हैं। देखो इसमें कौन सा नियम लगा है, अब मेरे को बताइए, मेरे को पता नहीं है। समझो इसमें कौन सा रूल लगा है, प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, स्क्वायर हुआ है, कौन सा रूल हुआ है इसमें, क्या हुआ है इस संख्या में, कैसे आया आपके पास 9। जल्दी से, 9 कैसे आया है आपके पास।
चलो देखते हैं। 27 दिया हुआ है और 27 के बाद में 21 दिया हुआ है। अच्छा 3 से डिवाइड हो रहे हैं, चलो देखते हैं। इसमें देखो आपके बिल्कुल करेक्ट है। किसी ने कौन सा तरीका अपनाया है, कौन सा तरीका अपनाया है। रीजनिंग के अंदर कोई परफेक्ट एक तरीका नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। रीजनिंग के अंदर कोई परफेक्ट, देखो आपने क्या किया, 27 में से आपने 21 है ऐसे समझ लो, आपका वो तरीका भी सही है। देखो हाँ, देखो इसमें क्या किया इसने, 27 दिया हुआ है, 21 है, कितना माइनस है इसने, इसने कितना माइनस किया है, 6 माइनस किया। क्लियर है। अब 21 से आपके पास है 15, इसमें क्या किया इसने, वही 6 माइनस किया है। क्लियर है, 6 ही माइनस हो रहा है ना, 6 माइनस हो गया था। अब यहाँ पे इसमें मैं अगर 6 को फिर माइनस कर दूं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। 9 हो गया। दूसरा तरीका, आप बोल रहे हो कि सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है 3 की टेबल से, 3 तिया 9 हो गए, ठीक है, 3 तिया 9, यानी 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से 9 हो गया, ठीक है। 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 पंजे 15, 3 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 21, 3 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 27। क्यों, 3 को ही क्यों मल्टीप्लाई किया, 4 को क्यों नहीं किया, इसने देखो पहले विषम संख्या को मल्टीप्लाई किया, क्या किया इसने, विषम संख्या, यानी जो 3 को है विषम संख्या से मल्टीप्लाई करता गया है ये वाली संख्या। तो 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 है जो दिया हुआ है। 3 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया 21 दिया हुआ है, और 3 को अगर 9 से किया तो आपका 27 दिया हुआ है। आपका बचा है 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, तो आपका आंसर उस प्रकार भी हो सकता है। बिल्कुल दोनों का, बिल्कुल जो भी है, बिल्कुल इसके कितने ही तरीके और भी तरीके हो सकते हैं जो हम लोगों को भी नहीं पता, ठीक है। तो इसमें कई तरीके हो सकते हैं। 2 तरीके तो आपको पता है, आपको एक तरीका पता था, मेरे को एक तरीका पता था। अब जितनी बार आप इस क्वेश्चन को निकालोगे आपको एक नया तरीका समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीकों को छोड़ के आप दूसरे तरीके अपनाने की कोशिश करो, आपका दिमाग तेजी से काम करने लगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे कितने ही तरीके हो सकते हैं एक क्वेश्चन के, रीजनिंग का यही कमाल है। ये देखिए आपके सामने, इसका आंसर देखना है। तरीके कितने भी हो सकते हैं, उसका सीरीज एक ही क्रम में होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले स्क्वायर हो गया फिर क्यूब हो गया, ठीक है, फिर इसने क्या किया +3 1 कर दिया, मतलब एक सीरीज होनी चाहिए। अगर स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है तो स्क्वायर और क्यूब ही चलेगा, ठीक है, वही नियम चलेगा। तो मतलब क्रम होना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए जिससे ये एक श्रृंखला में बढ़ता रहे, ठीक है, एक निश्चित क्रम के अनुसार कोई भी संख्या होनी चाहिए। इसका देखना है आपको, इसका आंसर क्या होगा। 256 सीधा सीधा कौन सा रूल लगा है, अब ये भी बता दीजिए रूल इसमें कौन सा लगा है आपके हिसाब से, कौन सा रूल लगा है इसमें। बिल्कुल 256 आ रहा है, किस प्रकार, किस प्रकार आया है बता भी दीजिए, आपने किस प्रकार किया है इसे। डी आंसर आया है 256, क्लियर है। बिल्कुल 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से इसने मल्टीप्लाई किया, 4 चौक 16, 4 से मल्टीप्लाई किया, और 16 से इसको मल्टीप्लाई किया, 16 चौको 64। अब 64 को आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 64 से नीचे कोई संख्या ही नहीं है, तो आपका संख्या सीधा सीधा डी है। अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 256, क्लियर है। बिल्कुल और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी दिमाग नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन रह जाएंगे। आप जितना कर सकते हो उसमें उसे लो, ठीक है। बिल्कुल 4 से मल्टीप्लाई, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। देखिए इसका आंसर कौन कौन दे सकता है। ये क्वेश्चन आ चुका है शायद, इसमें तो क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका तो आंसर क्या होगा, देखो 7 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है। हाँ 36 आंसर था इसका, बिल्कुल 36 आंसर था इसी का।
बताना है आपको, ये आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सोल्व करना है। फिर इसके साथ में एक क्वेश्चन मैं आपको और देने वाला हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ बिल्कुल वही है, रिपीट क्वेश्चन है। ये देखना है आपको, इसका आंसर देना है, इसका क्या होगा। थर्टी सिक्स आंसर हो रहा है। इसका बताना है, इसका आंसर क्या आ रहा है, आया किसी के पास। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, क्या बात है। कुछ आया समझ में इसमें, कुछ चीज पकड़ में आई क्या आपके, क्या कर रहा है ये। इतना टाइम कैसे लगा है। 512। और किसी का आंसर। 512 क्वेश्चन आए, 512 आंसर आए हैं, सॉरी। और किसी का आंसर आया है। देखो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि 25 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं। अगर ये आपके याद है तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आपको कितना तक, 25 तक तो आपको स्क्वायर याद करने हैं, ठीक है। स्क्वायर वाले आपको 25 तक तो याद करने ही करने हैं। और आपको फिर मैंने कहा था कि आपको 15 तक हो सके आपका, 15 तक आपको क्यूब याद करना है। अगर 15 तक भी ना हो तो आपका 10 से 12 तक तो बनता बनता है। 10 से 12 तक तो बनेगा ही बनेगा, आपको ये तो करना ही पड़ेगा। ये याद तो यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल, अब तो सभी का आंसर आ रहा है। लेकिन आपको ये इतना टाइम क्यों लगा है, क्योंकि आपका स्क्वायर और रूट कमजोर है, वो आपको नहीं आते, ठीक है। रखना पड़ेगा आपको। जब 10 तक तो करो, इसको 10 तक तो कैसे भी करके क्यूब को याद कर लो। क्यूब को करके कैसे भी 10 तक तो याद करो, वैसे 15 तक होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्यूब रूट है, बिल्कुल क्यूब रूट है, लेकिन इतना टाइम लगा है आपको, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो आपको पता है कि जो 8 दिया हुआ है आपका, 8 अगर देखा जाए, 64 भी देखा जाए और 216 देखा जाए, सभी का सीधा सीधा अगर स्क्वायर रूट याद है आपको, तो सभी को पता है कि 2 का क्यूब है ये, ठीक है। और ये आपका 4 का क्यूब है, और ये आपका कितने का क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो अब कितने का होगा, 8 का क्यूब होगा, क्योंकि देखो पहले सम संख्या दी हुई है। 2 के बाद में 5 नहीं है, 4 दिया हुआ है। फिर है 3 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 3 नहीं है, 4 दिया हुआ है, 5 नहीं दिया हुआ है, 6 दे दिया, अब 7 नहीं देंगे और 8 को दे देंगे। और 8 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 512। याद होना चाहिए ना 10 तक। तो 10 से 15 तक आपको याद करना ही करना पड़ेगा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर 10 से 15 तक आपको क्या करना है, क्यूब याद हो जाए तो, ठीक है। 15 तक क्यूब और 25 तक आपका स्क्वायर। हाँ बिल्कुल। तो अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, आंसर आपके सामने अब तो आ गए हैं सभी के पास। बिल्कुल 8 को 3 बार 8 के क्यूब है, अगर 8 का क्यूब आपके पास है तो आपको सीधा इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है आपको। इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं इसमें किस प्रकार सोल्व करते हो आप लोग। बिल्कुल आपको कोशिश करनी पड़ेगी, 10 तक तो आप क्यूब करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इससे भी याद नहीं हो अगर आपसे, तो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके भी ये टॉपिक
है, उनके जो भी है छठी सातवीं आठवीं जो भी अपने छोटे भाई बहन है, उनको जब भी आप पढ़ाया करो, सबसे पहले आपको नहीं भी आता है तो आप कोशिश किया करो उसे समझने, ठीक है। पहले आप उस चीज को पढ़ो और उसके बाद में उसे समझाने की कोशिश किया करो। फिर क्या है, ये चीजें आपको उसको उनको पढ़ाते पढ़ाते आपको ये चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। मुझे पता है कि आपको, अगर मैं पूछूं, पहाड़ी भी पूछूं तो आपको 15 तक भी ढंग से याद नहीं होंगे, 15 तक भी ढंग से याद नहीं होंगे। लेकिन अपने छोटे भाई बहनों से अगर आप सीखोगे, बच्चों से सीखो, किसी से भी सीखो, मगर सीखना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सीखते ही इंसान को सीखता रहना चाहिए, ठीक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी को सीखते हैं, वैसे भी सीखते ही हैं, ठीक है। ये मत सोचा करो कि ये छोटा है, इससे क्या सीखूंगा मैं। जहां से ज्ञान अर्जित हो वहीं से कर लेना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको तो अपने छोटे भाई बहनों को जब भी पढ़ाते हो तब उनसे ये चीजें आपको मिल जाएगी। 225 आंसर आए हैं, देखते हैं 225 ही है और या नहीं है। रूल कौन सा लगा है ये भी बताते चलो साथ में कि सर इसमें ये वाला रूल लगा है, ठीक है, जिससे आपकी हैबिट बन बन जाएगी। कौन सा रूल लगा है, इसमें क्या किया गया है, सिर्फ इतना बता दीजिए कि इसमें क्या करके क्या किया गया है। ये आपके 225 आए हैं, 225 आपके कैसे हैं। मल्टीप्लाई बाय, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है। क्या दिमाग लगाया है, क्या दिमाग लगाया है, गुड। देखो 8 दिया हुआ है, फिर 15 दिया हुआ है, मतलब आपको देखो, अगर देखोगे अंतराल कितने का है, 8 दूनी 16, 7 का अंतराल है। अगर फिर से देखोगे आप, इन दोनों में अंतराल चेक करोगे तो आपका अंतराल सीमित समय में बढ़ता जाएगा। देखिए 29 है, कितना हुआ, ये 29 दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ है 15, कितना बचा, 14, 14 ही है ना, ठीक है। फिर आपका 29, 57 में 29 गया तो आपके कितना बचा है, 8, 8 ही बचेगा ना, यही है, ठीक है। तो ये वाला रूल काम नहीं करेगा। अगर 7 दूनी 14, 7 के 21 अगर यहाँ पे होते तो आपका काम बन सकता था, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे 21 नहीं है तो आपका ये माइनस वाला रूल खत्म। इसने क्या किया है, 8 को इसने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 को इसने 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16, 16 में से एक माइनस किया, आपका हो गया 15, क्लियर है। फिर इसने क्या किया, 15 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, फिर -1 किया तो आपका 29, यही है। 29 को मल्टीप्लाई किया 2 से, -1 किया तो आपका आ गया 57, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है, 130 जो आपको दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, इतना हो गया, और इसमें 1 माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 225, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। मल्टीप्लाई किया 2 से और फिर एक माइनस किया है, बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन किया है। आपके सामने फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कौन बताएगा, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चनों में देखो, संख्याओं के साथ खेलना मतलब, खेलने का मतलब है मजा लेना इन संख्याओं के साथ। दिमाग में कोई भी इतना लोड नहीं लेना, सर मेरे को नहीं आ रहा है। इसमें आप दिमाग पे जितना दबाव डालोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आपका दिमाग उतना बढ़ता जाएगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग की स्पीड तेज करता है, ठीक है। जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ते होंगे, ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ते होंगे, उसमें आपकी माइंड की नसें हैं वो खुलती है। वो खुलने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि आप उन चीजों से रूबरू होते हो जिन चीजों को आप जिंदगी में देखते हो, ठीक है, और उन्हें कैसे हैंडल करना है वो चीजें आपको साइकोलॉजी में देखने को मिलती होगी। इसमें क्या है, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी स्पीड इतनी तेज हो, आपका माइंड सोचने में इतना पावरफुल हो, ठीक है, इसलिए आपको रीजनिंग ऐड किया जाता है इसमें। 13 है, बी आंसर आ रहा है।
कौन सा लगा, रूल बताओ कौन सा रूल इसमें काम कर रहा है। कैसे आया है ये भी बता दीजिए। 13 आ गया है, इस प्रकार आपने क्या किया है ये भी बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके जरिए मुझे कुछ और चीज भी मिल जाए इनसे, आपने किस प्रकार किया है। आपका तरीका भी तो जानूं मैं, आप किस तरीके से करते हो। क्या बात हुई, नहीं बताओगे। चलो मैं बता देता हूँ आपको। देखो आप अगर दिमाग से काम करोगे, देखो 5 है 6 है, मतलब कि एक ऐड किया है, फिर आपने 6 में फिर 7 ऐड किया, एक ऐड किया है। चलो कोई बात नहीं, 7 में फिर कुछ ऐड नहीं किया, ऐसा कैसा लिख दिया है। 7 में फिर इसने 2 ऐड किया है, 9 में फिर इसने 2 ऐड किया है, ठीक है 2 ऐड किया है। फिर आपने क्या किया है, 2 ऐड किया है, फिर इसने क्या किया, फिर 2 के बाद में आपको 0 ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा तो 11 हो जाएगा, यही बात है ना, 11 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपका बन नहीं रहा है, ठीक है 11 नहीं है। दूसरा तरीका, नहीं होगा ये तरीका, नहीं होगा ये तरीका आपका। देखते हैं, देखो आमने सामने देखिए पहले, मतलब जो मतलब जैसे श्रृंखला दी हुई है 5 और 5 के जस्ट सामने क्या दिया हुआ है, 9, ठीक है 5 से 9 दिया हुआ है, 6 से 11 दिया हुआ है। कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ भी दिमाग में आ रहा है क्या। देखो आमने सामने देखो, आपने 5 के जस्ट सामने क्या दिया हुआ है, देखो 5 के जो डिब्बा है, 5 की इस डिब्बे में आपको सामने क्या दिया हुआ है, 9। अब कुछ समझ में आया आपके, ये क्या चाहता है। अब तो समझ में आ रहा होगा कि ये चाह क्या रहा है, ठीक है। अब तो सभी के समझ में आया होगा कि क्या चाह रहा है। नहीं समझ में आया क्या। देखो इसने क्या किया, 5 पर क्या किया, इसने दुगना किया है, 5 इंटू 2 10 हो गया, और 10 से 1 माइनस किया तो 9 हो गया, ठीक है। 6 में से इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस किया, 11 हो गया। क्लियर है। फिर 7 दिया हुआ है, 7 के आगे इसका तो पता नहीं, इसका तो पूछ रहा है वो, ठीक है। उसके पहले इसके बाद में यहाँ भी 7 दिया हुआ है, उस 7 का करना है आपको कि 7 दिया हुआ है, 7 का कितना हो जाएगा। 7 किस प्रकार आया है, देखो 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 4 दूनी आपका कितना हुआ, 4 दूनी 8 हुआ है, और 1 माइनस किया है, आपका कितना हुआ, ठीक है 7 हो गया। फिर आपका 7 यहाँ पे किस प्रकार आया है, क्योंकि आपको वही करना है, 4 को दुगना करना है और फिर 1 करोगे तो 7 इसी प्रकार आ सकता है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यही होगा ना। अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 1 माइनस किया तो आपका कितना हो जाएगा, बिल्कुल। आपने क्या किया इसका, 13 तो आया है आपका, किस प्रकार आया है, +1 +2 ऐड करके। देखते हैं, देखिए +2 +1 ऐड किया आपने, ये तरीका तो समझ में आया ना, ये तरीका समझ में आ गया। आपका तरीका क्या था, आपका तरीका था यहाँ से 4 से इसने 5 किया है, 1 ऐड किया है, ठीक है, सॉरी वो गया वापिस, इसने क्या किया है, +1 ऐड किया है, ठीक है यही बात की ना। फिर इस बाद में यहाँ पे फिर इसने 1 ऐड किया है, फिर इसने यहाँ पे फिर 1 ऐड किया है, ठीक है 1 ऐड किया है, फिर इसने 0 ऐड किया, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 0 है। फिर इसने क्या किया है, बिल्कुल इसने 2 ऐड किया है, फिर इसने 2 ऐड किया है, और फिर क्या करेंगे 2 ऐड करना है, 2 ऐड करोगे तो आपका 13। ये भी आपका तरीका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
क्यों होगा? देखो यहाँ पे इसने 3 बार 1 ऐड किया है, देखो एक 4 से 5 बना, एक बार एक ऐड किया है, फिर दोबारा भी इसने 5 से 6 किया, 1 बार ऐड किया है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर इसने क्या किया है, फिर एक ऐड किया है, यानी 3 बार इसने 1 ऐड किया है, ठीक है, फिर 0 कर दिया इसने। फिर इसने भी अब फिर भी 2 को भी 3 बार ऐड करना है, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, तो आपका राइट आंसर भी इसी प्रकार भी सही है। मतलब इन क्वेश्चनों को किसी भी प्रकार जो भी आपके सही है, जो जल्दी से क्लिक करें तो वो बिल्कुल तरीका सही होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, इसको करके देखना है आपको कि आपका एक चक्र दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद में आपको दिया हुआ है इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें संख्याएं दी हुई है, 1 दे दिया, 3 दे दिया, 3 यहाँ पे दिया हुआ है, फिर आपको करना है 9 दिया है, 27 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको यहाँ पे संख्या बतानी है कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले देगा। इसका आंसर सबसे पहले कौन दे रहा है? इसमें दो तरीके हो गए ना, ठीक है, आपका जो मर्जी करे, उसमें कई तरीके हो सकते हैं, जो आपके पहले दिमाग में क्लिक करे वही तरीका एकदम करेक्ट होगा। इसमें बताना है इसका आंसर आप किस तरीके से लाते हो, देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। जो आपके सामने मैंने ये डायग्राम बनाया है, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? कहीं किसी का भी आंसर नहीं आया है, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? किसी का भी आंसर नहीं आया है, चलो देखते हैं। इसमें क्या किया है इसने? 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है इसने, पहले क्या किया है? 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, यही बात हुई ना। यहाँ से 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 हो गया, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 27 हो गया, 27 को 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या होगा? यही बात है, 27। 27 को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस में 9 से मल्टीप्लाई, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 हो गया, फिर 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 27 हो गए, ठीक है, फिर 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 दिया हुआ है तो वहां पर 9 होगा क्या? कितना होगा? 9। देखिए इस प्रकार श्रृंखला किस प्रकार बढ़ रही है आपकी, श्रृंखला बढ़ रही है, देखो 1 से पहले आपने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका है 3, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर ये अगली वाली 3 संख्या होगी, ठीक है। फिर क्या करना है आपको? ये 3 है, इस 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया आप तो आपका कितना आंसर आया? 9, ठीक है। फिर क्या करना है? 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। 27 को मल्टीप्लाई करूँ मैं अगर 9 से तो आपका क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? आपका ये ऑप्शन ही गलत है, इसमें ऑप्शन ही आपके गलत है, गलत ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, गलत। 3 से 3 से सॉरी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऑप्शन ही गलत है इसमें।
सारे ऑप्शन ही गलत है। देखो कितना होगा 21, तो आपका 21 होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बट एक क्रम देखना है आपको, श्रृंखला का एक क्रम देखना है। अगर इस प्रकार देखो 1 से 3 मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 ठीक है। फिर क्या किया इसने, 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर 9 हो गया। अगर फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 27 हो गया, 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 हो गया, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू, अगर आपसे ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे, अगर दूसरा तरीका भी आप अपनाते हो तो भी आपका इसमें ऑप्शन तो नहीं है, इसमें तो ऑप्शन नहीं है फिर भी, ठीक है ना। बिल्कुल इसमें अगर ये संख्या दी हो 21 दिया हुआ हो, बिल्कुल ये भी सही है। अगर आपको 21 से अगर 27 से सॉरी 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी अगर दिया होता, ये इस वाली संख्या भी इसमें ऑप्शन में दी होती, वो भी सही होती, ठीक है। अगर आप ये रूल लगा रहे हो कि 1 से 9 लगा रहे हो, तो 9 हो गया, मतलब 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27 हो गया, 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया 27, तो वो भी इसमें ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन सारे गलत है। ऑप्शन के थ्रू आपके रूल काम करेंगे कि आपका अगर ये वाला है तो आपका ऑप्शन यही होगा इसमें। अगर 27 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऑप्शन में यही यही संख्या होगी आपकी, 81 नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें तीनों तरीके समझा चुका हूँ कि ऑप्शन में अगर आपके पास क्या दिया हुआ, 81 दिया हुआ है तो भी आंसर सही है, ठीक है। 81 दिया हुआ है तो अगर 9 से 27 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर संख्या जो होगी, अगर वो ऑप्शन में दी होती तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया 9 3 27 27 होता तो वो भी आंसर सही था, लेकिन इसमें गड़बड़ है कि ऑप्शन ही गलत है। समझ गया है, समझ गए होंगे कि ऑप्शन ही सारे गलत है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी एक क्वेश्चन को कई तरीके से करने का तरीका हमने सीख लिया है, ठीक है। कल फिर आमने सामने वाले जो भी रूल है आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब क्लास हो चुकी है अपनी, बिल्कुल। अगर क्लास पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों के पास। अगर पसंद नहीं आ रही है तो कोई दबाव नहीं है, आप अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं कर सकते हो तो मत कीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पसंद आ रही है तो ही करना, अन्यथा नहीं, ठीक है। फिर भी गुड लक आपको तैयारी आगे करने के लिए। अच्छी बात है, जो भी रेगुलर है क्लास के अंदर, जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें मजा आ रहा है तो लाइक शेयर वो अपने दोस्तों के पास कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए आप, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। थैंक्स, ठीक है। कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो आप उस मतलब जैसे हमारी क्लास हो गई पूरी, उसको आप बता सकते हो कि सर हमें इस क्वेश्चन में आपको हमें प्रॉब्लम आई है, तो आप बता सकते हो, तो हम इस वक्त हम सोल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी डाउट हो, एनी क्वेश्चन, तो आप भेज सकते हो मेरे पास, आपका आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा मैं आपका साथ देने के लिए, साथ देने की, ठीक है। अगर क्लास पसंद आई हो तो फीडबैक जरूर दें अपना। फीडबैक से क्या है, पता चलता है कि हाँ क्लासें ठीक हो रही है, बच्चों को समझ में आ रही है। जब आप लोगों की समझ में नहीं आएगी तो फिर पहले पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो क्लियर होनी चाहिए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, जो अपनी क्लास होगी, मतलब कल जो क्लास होगी उसके अंदर, ठीक है। गुड बाय सभी को, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।